हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 6 का इंग्लिश। बुक का नाम है पूर्वी। पहला चैप्टर लेके आए हैं यूनिट 1, जिसका नाम है फेबल्स एंड फोल्क टेल्स। इसमें पहला जो चैप्टर है वो है ए बॉटल ऑफ ड्यू। तो लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिविटी बुक में दिया गया है, उसे हम करेंगे। उसमें जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड के थ्रू हम समझेंगे कि कौन सा एक्टिविटी इसमें होगा, यानी कि दोनों जो पिक्चर दिया हुआ है उस वर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है कि सर्किल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। So let's see, first word given is worried. What is the means of worried? Worried means होता है चिंतित। Next है plantation. Plantation means planting more trees. Sage, sage means होता है तपस्वी। and surprise, surprise means होता है आश्चर्य। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पिक्चर गिवन है। पहला में जो दो पिक्चर दिया हुआ उसका पहला आंसर होगा, सेकंड में भी पहला होगा, थर्ड में भी पहला होगा और फोर्थ में लास्ट वाला होगा, क्योंकि सरप्राइज हम ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंसर दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। इसमें भी हमें आंसर देना है और अपने क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस करनी है। थिंक ऑफ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो आप क्या करते हैं, कैसे। आप देखिए, इट वॉज my class 5 annual examination time. I read the textbook for each subject. I mark the difficult words and the understood their meaning. When I study the answer for each question and wrote them down 3 times. Next, B. How did it help you? It helped me in memorizing the answer easily. How did it make you feel? I felt happy. Next, व्हाट डिड, ये लेटेस्ट डिस्कस का दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। व्हाट डिड रामानाथ बिलीव। रामानाथ किस चीज़ में बिलीव करता था, तो रामानाथ बिलीव डैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्टोरी ही है यही, कि वो चाहता था कि ऐसा कोई मैजिक पोशन हो जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट गोल्ड में चेंज हो जाए। नेक्स्ट है हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथ। सेज यानी कि वो तपस्वी जो थे, ज्ञानी, वो कैसे रामानाथ को हेल्प किए। द सेज हेल्प रामानाथ बाय टेलिंग हिम टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड केयर फॉर इट। ही ऑल्सो टोल्ड हिम टू ब्रिंग 5 liters ऑफ ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म्ड ऑन इट्स लीव ऑन विंटर मॉर्निंग विच ही कुड मेक इनटू मैजिक पोशन। उन्होंने ये चीज़ें बताई कि तुम खुद से प्लांट लगाओ बनाना का, और उसके पत्ते पे जो ठंडी के टाइम में ड्रॉप गिरेगा, यानी कि उसकी बूंदे, उसे जमा करके 5 लीटर लाना। नेक्स्ट है डू यू थिंक रामानाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीज़न। आंसर यस, Ramanath will be able to collect the dew because he wants to have the magic potion. उसे मैजिक पोशन का इतना चाह था कि उसने प्लांट भी लगाया और उस पे जो उसकी लीफ पे जो उसकी बूंदे गिरता था उसको जमा भी किया। नेक्स्ट है वाई वाज रामानाथ एंग्री। Ramanath was angry because because the magic potion made by the sage from the dew did not change the copper vessel into gold. जब उसने कॉपर वेसल पे छिड़का तो वो गोल्ड में चेंज नहीं हुआ, इसीलिए वो ऋषि पे क्या हो गया, गुस्सा हो गया। नेक्स्ट है हाउ डिड रामानाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। रामानाथ was determined to get magic potion, so he planted banana plants. He looked after them carefully. Madhumati gathered the bananas crop and sold it at the market for good price. उसकी पत्नी उसे उसकी बनाना जो फलता था उसको काट के मार्केट में जाके बेची और उससे वो लोग पैसा कमाए। Let us think and reflect. फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। The given line is he spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because
She saw how much money Ramanath was spending. She was sure that soon they would be without money. तो फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन. रामानाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही बिलीव्ड इन द मैजिक पोशन. उसे मैजिक पोशन में बिलीव था, इसीलिए वो बैक नहीं हो रहा था. क्वेश्चन 2 है, रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम. व्हाट हैपेंड. ए, पीपल प्रॉमिस टू टेल रामानाथ अबाउट द मैजिक पोशन. क्या हुआ जब पीपल जो है प्रॉमिस कर रहे थे रामानाथ से मैजिक पोशन के बारे में, तो आउटकम क्या होगा. ही स्टार्टेड बिलीविंग इन द मैजिक पोशन एंड स्पेंट मोर टाइम इन लर्निंग अबाउट इट. वो क्या किया कि मैजिक पोशन के पीछे अपना बहुत सारा समय जो है क्या किया, बर्बाद किया. नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, रामानाथ वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. तो इसका आउटकम क्या होगा. व्हाट हैपेंड में गिवन है कि रामानाथ वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. तो इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा. हिज वाइफ मधुमती गॉट वरीड दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी. इससे उनकी वाइफ जो है बहुत टेंशन हो में आ गई, चिंतित हो गई कि एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग बिना पैसे के ही रहेंगे. अब चलिए देखते हैं तीसरा क्या है. राइट whether the following statement are true or false. ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट रीड करनी है और बतानी है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है. मधुमती वॉज ट्रेवल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड. तो ये आंसर ट्रू होगा. बी में है रामानाथ वॉज वेरी हैप्पी डिंगिंग हिज फील्ड. तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि जब वो डिगिंग कर रहा था यानी खोद रहा था तो वो खुश नहीं था, क्योंकि वो तो खुश होता जब उसको मैजिक पोशन मिल जाता तब. तो ये फॉल्स होगा. नेक्स्ट सी है, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथ. तो आंसर होगा ट्रू. यस, सेज तो यही चाहता था कि रामानाथ जो है सही रास्ता पे चले, हार्ड वर्क करके वो पैसा कमाना, अपना वेल्थ बनाना सीखे. अब चलिए बी में दिया हुआ है, केयरफुली ही टुक द बॉटल ऑफ द सेज smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanath sprinkled a few drops on a copper vessel. तो choose the option that lists the event given below in the correct order. इसमें क्या सब हुआ. The sage smiled. Ramanath gave the bottle to the sage. Ramanath dropped a few drops of the water on copper vessel. He said something in a low voice. Even the water. Ramanath waited to see if the magic worked. तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा BADCE. Fill in the blanks with the correct word from the lines given above. Seeing that the plant had dried up, the gardener blanks water on it. तो स्प्रिंकल्ड होगा कि जब भी पेड़ सूखता रहता है तो उस पर क्या करते हैं किसान, पानी छिड़कता है गार्डनर. नेक्स्ट है, हाउ माइट रामानाथ हैव फेल्थ व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल्स. जब कॉपर वेसल्स पे छिड़कने के बाद कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ. रामानाथ माइट हैव द फील्ड डिसअपॉइंटेड व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल्स. जब कॉपर वेसल्स गोल्ड में नहीं चेंज हुआ तो वो डिसअपॉइंटेड हो गया और बहुत एंग्री हो गया था. नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ए गिवन है, व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथ टू डू मेक द मैजिक पोशन. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, द सेज आस्क्ड Ramanath to collect the dew drops from the banana leaves, and after he got 5 liters on it, bring it to him. Next है, why did the sage ask Ramanath to do everything himself? सेज ने रामानाथ को क्यों ये चीज़ें कहा था कि सब कुछ तुम खुद से करोगे. द सेज आस्क्ड रामानाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ टू दैट ही वुड डू हार्ड वर्क. नेक्स्ट है, हाउ कुड रामानाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर. 6 साल के बाद रामानाथ के पास बहुत बड़ा केला का बागान कैसे हो गया. तो रामानाथ कुड हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर्स बिकॉज ही ग्रो
मोर एंड मोर बनाना प्लांट सो ही कुड कलेक्ट मोर ड्यू। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बूंदें प्राप्त कर सके, इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता था, केला का पेड़ लगा रहा था, इसीलिए उसके पास 6 साल के बाद बहुत बड़ा बनाना का बागवानी हो गया। या नेक्स्ट है, हाउ डिड द सेज मेक रामानाथ बिलीव डैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन। तो द आंसर होगा, द सेज एक्सप्लेन टू द रामानाथ दैट वाइल ही लुक्ड after his plantation his wife sold the banana fruits in the market for a good price, so it was his hard work and not magic person which create his wealth। इस प्रोसेस के थ्रू उसने रामानाथ को ये बताया कि मेहनत करने से ज़्यादा धन आता है, ना कि किसी मैजिक पोशन से। नेक्स्ट है, फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथ। फर्स्ट है, व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज। सेज के मिलने से पहले क्या हुआ था, ही स्पेंड टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। वो बहुत ज़्यादा समय खर्च कर चुका था मैजिक पोशन के बारे में सीखने के लिए। ही स्पेंड मनी टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन, और बहुत पैसा भी खर्च कर चुका था। नेक्स्ट है, व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज। और सेज से मिलने के बाद क्या हुआ, तो ही बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन। ही प्लांटेड मोर एंड मोर बनाना प्लांट्स एंड मेड अ प्लांटेशन। ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो सेज से मिलने के बाद उसने सेज की बात को फॉलो किया, बहुत सारा प्लांट लगाया और उससे बहुत सारा पैसा कमाया। चलिए लेटेस्ट लर्न देखते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। promised, remember, spending, use, cheated, difficult, luck and market। Use the word currently to complete the paragraph given below। There are 2 extra words in the box that you do not need। इसमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है हेल्प बॉक्स, ये जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हम 5 जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ उसमें भरेंगे कि कहाँ पे क्या होगा। देखिए, देयर वॉज अ फार्मर who had a blanks coconut plantation। He worked hard and did not depend on blanks every day was blanks, but he did not give up। One day a man bought a bag of coconuts from him and blanks to pay him the money the next day। Days passed and thank man did not pay him anything। The farmer felt blanks about 2 months later। He met the same man and asked him his money। The man said, oh, I had forgotten, now I blanks buying coconut from you, and he paid the money। तो देखिए, पहला में होगा यूज़, दूसरा में होगा लक, तीसरा में होगा डिफ़िकल्ट, फोर्थ में प्रॉमिस्ड एंड फिफ्थ में चीटेड, और सिक्स्थ में क्या हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन द कॉलम ए। रीड द न्यू वर्ड्स इन अ बी। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड्स आर गिवन। तो देखिए, ए से क्या करना है, बी को हमें मैच करनी है कि जो उसका वर्ड है और मीनिंग सेम हो। तो चलिए देखते हैं, कॉलम ए में दिया हुआ है आई। देखिए इसमें क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, लेकिन क्या है, मीनिंग डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आई, तो आई का भी प्रोनाउंसिएशन आई होता है और ई वाई ई का भी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आई होता है। यहाँ पे है योर, ये भी होगा योर, जबकि पहला योर है, दूसरा है यू आर का शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है ड्यू, और यहाँ भी है ड्यू। तो सन, शन, वन, एट, सी। आप देख सकते हैं कि मीनिंग ये क्या है, हमारा वर्ड अलग अलग है और इसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। जैसे आई का मतलब हुआ कि एन ऑर्गन विथ विच वी कैन सी। एक का मतलब, आई का मतलब हुआ कि ऐसे ऑर्गन जिससे हम देखते हैं, और आई मतलब माई। दूसरा है योर मीन्स तुम्हारा, यू आर का मतलब हुआ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, पहले ही बताए। DEW ड्यू मीन्स क्या होता है, उसकी बूंदे। DUE ड्यू मीन्स होता है हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। एक सन का मतलब होता है SON, सन का मतलब बेटा। SUN सन का मतलब स्टार। ONE वन का मतलब एक। WON वन का मतलब होता है जीतना, विन का पास्ट फॉर्म है। ATE एट मीन्स खाया। EIGST एट क्या है, एक नंबर है। SEEC मीन्स देखना। SEAC मीन्स ये लार्ज साल्ट वाटर बॉडी होता है ना। चलिए अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। चूज 4 पेयर्स
of homophones from the table above, and for each pair write the sentence that uses both homophones in the same sentence. Check your answer by the sharing them with your teacher and classmate, and example has been given below. यहाँ पे अभी जो हम बोले हैं वो होमोफोन्स ही होता है कि प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। तो यहाँ भी होमोफोन्स कुछ गिवन है, उसको क्या करना है, बनाना है। आई ईट 8 bananas for breakfast today. तो yesterday I went for an eye checkup। देखिए यहाँ पे क्या है, तो एट और एट दिख रहा है आपको। उसके बाद है योर का, सपोज टू कैरी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ देखिए योर का योर आ गया। आई का EYEI है, अर्ली। अर्ली का देखिए इन द मॉर्निंग आई एम वेंट टू सी द शी। अब अर्ली से बनाए हैं सी और सी, SEE शी और SEAC दोनों क्या है, होमोफोन्स है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इस तरह कहने का मतलब ये है, ऐसे हम दो वर्ड का एक ही सेंटेंस में यूज़ करते हैं जो होमोफोन्स है। इट मीन्स डैट कि ये प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ माई क्लासमेट वन द गोल्ड इन द ओलम्पियाड। तो यहाँ पे ONE1 और WN1 का हो रहा है। मैच द फ्रेजेस इन द कॉलम A विद द फ्रेजेस इन कॉलम B। इसमें कॉलम A और कॉलम B में फ्रेजेस है, उसको क्या करना है, मैच करना है। यूज़ द कनेक्टिंग वर्ड गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। और बीच में जो है क्या दिया हुआ है, तो कनेक्टिंग वर्ड्स दिया हुआ है, उसका यूज़ करते हुए हम इसको मैच करेंगे। ए में है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक climbing. Why? The children ran towards the gate when Nitin was late to school today. Why? Connecting word जो दिया हुआ है वो है because, before, as soon as and as। और B कॉलम B में जो दिया हुआ है, फर्स्ट है the bell rang, दूसरा में है there was a traffic jam, द नेक्स्ट में है द डेडलाइन, उसके बाद है ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट। तो ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, बीच का कनेक्टिंग वर्ड का यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये न्यू सेंटेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो न्यू सेंटेंस हम बनाएंगे। पहला दिया हुआ है द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क, तो इसको हम कनेक्टिंग वर्ड बिफोर का यूज़ करेंगे, बिफोर डेडलाइन, कि बच्चे जो है डेडलाइन मतलब अंतिम डेट से पहले सबमिट किए। नेक्स्ट जो है वो बनेगा ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लिम्बिंग बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट, वो नहीं चढ़ पाया क्योंकि उसे हाइट से डर लगता था, उसने ट्राई भी नहीं किया। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन रैन टुवार्ड्स द गेट एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल बजा तो बच्चे गेट की तरफ दौड़े। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे। नेक्स्ट हमारा 5 है here are two sentences with letter B, read them slowly the first time, as you read them a few more times read them faster each time. Bunty bhaiya bought a big bunch of bananas. A big bunch of banana was bought by Bunty bhaiya. Now try to create a tongue twister on your own and share it with your peers. आंसर होगा I scream, you scream, we scream, all for ice cream. नेक्स्ट है लेट्स अस लिसन। You will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation. As you listen, number the events in the correct order which they happen. Write the number in the box beside the each every box. Let's see. First, he gives 2 bananas to a boy who is hungry. Next, he meets her friend Kalavati in the market, visit her mother and give her 2 dozen bananas, chooses to go home as only some bananas were left, visits her neighbor and gives them a bunch of bananas, gives 12 bananas to her friends, goes to the market to sell the bananas. तो ये टोटल जो है जी तक ऑप्शन गिवन है। इसमें हमें क्या करना है कि इसको अरेंज करनी है कि कौन सा फर्स्ट में होगा, यानी कि ABCDEFG ऐसे करके इसको सीक्वेंस देना है।
ठीक है। तो चलिए पहला जो है गिव्स 2 बनानास, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड, ये हमारा जो है ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि तो सबसे पहले हम फर्स्ट से चलते हैं, गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ हंग्री, तो ये हमारा सी होगा। नेक्स्ट में है मीट्स हर फ्रेंड कलावती, ये जी होगा। उसके बाद बी, एफ, डी, ए एंड ई होगा। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट हम आगे अब चलते हैं और देखते हैं लेट अस स्पीक, इसमें हम देखेंगे कि क्या है कि हमें स्पीक करनी है कैसे। नाउ स्पीक ईच वर्ड्स क्लियरली अमॉन्ग विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, you teach will now say some words, listen carefully to the sound of s, write the sound next to the word, जैसे beds, sand, clothes, she, was, keys, bags, nose। तो देखिए यहाँ पे जो है बेड्स, यहाँ पे क्या होगा तो z, sand s, clothes s, she एस, वाज तो यहाँ होगा जेड, कीज जेड, बैग्स एस, नोज जेड। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि कहाँ पे एस का जेड यूज़ होता है, कहाँ पे एस का एस यूज हो रहा है, मतलब प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वो चीज़ें थी। नेक्स्ट है डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ अ पार्टनर, यू मे यूज़ द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट वाइल स्पीकिंग। फर्स्ट है व्हाट डज द हार्ड वर्क मीन टू यू, it means it's something, will you see what I mean is। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा it means doing your best, it is something that requires determination, will you see hard work is not just about the physical labor but also about the mental strength। What I mean is that in short, hard work is the essential for personal growth and success। Next है बी में give 3 reason why you think hard work is important। Firstly, I feel because, secondly, I think since, and lastly, I believe as। तो यहाँ पे हमें इस सब चीज़ का यूज़ करना है बिकॉज, सिंस एंड एज का। तो चलिए फर्स्टली आई फील डैट हार्ड वर्क अलोन कैन गिव अस सक्सेस, सेकेंडली आई थिंक हार्ड वर्क हेल्प अस रीच आवर एम एंड बिलीव डैट with hard work we can understand how much we can do। Share 3 ideas you would give the someone who needs the work hard to win with it is important that next and you could finally I think you should। तो आंसर होगा to win with the important that you hard work alone can bring you success, next you could achieve your aim by the hard work, finally I think you should believe that it is your hard work that matters in life। तो ये इस तरह से हम बीच में जो गिवन वर्ड है उसका यूज़ करके हम इस तरह से सेंटेंस बनाकर आंसर देंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का सारा चीज़ें जो चैप्टर 1 में दिया हुआ है बनाने के लिए। तो हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखे हैं, अच्छे से डिस्कस किए हैं। अब अगले वीडियो में आपको चैप्टर 2 मिलेगा इसी बुक का, यानी कि क्लास 6 का ही, इंग्लिश का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश का क्लास 6, 7, 8 का हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से इसी तरह से मिलता रहे, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर हम बनाएं। तो अब आपको डरना नहीं है, इतना ज़्यादा फेयर नहीं होना है। आपको इस चैनल पे हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन इसी तरह से मिलता रहेगा। आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और आप लोग हर दिन इस चैनल पे जो वीडियो जाता है उसको देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए, बनाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।